नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, किसे भारतीय स्मार्ट वॉच ब्रांड नॉइज द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है विराट कोहली। भारतीय टेक ब्रांड नॉइज ने घोषणा की है कि उसने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपने कार्यकाल के दौरान कोहली को एक मजबूत अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया है, जिससे अभी टच वाम्पाइट शामिल है। वह बॉलीवुड अभिनेता तापसी पन्नू और क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ शामिल हो गए हैं। अगला सवाल, किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है हंसराज अहीर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला सवाल, किस भारतीय स्टार्टअप ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब है खेती। भारतीय स्टार्टअप खेती, जो ग्राउंड ब्रेकिंग लेकिन सरल कृषि समाधान प्रदान करता है, उसको इस साल के प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार के 5 विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है, जो प्रिंस विलियम की एक पहल है जो प्रत्येक विजेता को 1 मिलियन पाउंड का पुरस्कार देता है। अगला सवाल, किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड हो गया? सही जवाब है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने बंधन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अधिग्रहण के बाद आईडीएफसी एएमसी का नाम बदलकर बंधन एएमसी कर दिया जाएगा और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का प्रस्ताव है। अगला सवाल, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है दिसंबर 5। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्वयंसेवकों के अथक परिश्रम को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी आईवीजी के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, विश्व मुद्रा दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है दिसंबर 5। स्वस्थ मिट्टी के मूल्य को उजागर करने और मिट्टी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मुद्रा दिवस यानी WSD के रूप में मनाया जाता है। विश्व मुद्रा दिवस व्यक्तियों को मिट्टी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अगला और 7वां सवाल, कौन हाल ही में एक दिवसीय मैचों में भारत के लिए छठा सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? सही जवाब रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के एक दिवसीय रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 50 ओवर के मैचों में मेन इन ब्लू के लिए छठे प्रमुख रन स्कोरर बन गए। 35 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज के अब भारत के लिए 9,403 रन है। अगला सवाल, सबसे लंबी डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो बनाने के लिए किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? सही जवाब नागपुर मेट्रो। महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर की सबसे लंबी डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया। महामेट्रो के एमडी ब्रिजेश दीक्षित ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के न्यायाधीश और निर्णायक ऋषिनाथ से उपलब्धि के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अगला सवाल, भारत की डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने मेटा प्लेटफॉर्म यानी इंक मेटा के साथ सहयोग किया? सही जवाब एयरटेल। भारतीय एयरटेल और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक सहयोग की घोषणा की। एयरटेल और मेटा संयुक्त रूप से भारत में ग्राहकों और उद्यमों की उभरती आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए वैश्विक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सी पास आधारित नए युग के डिजिटल समाधानों में निवेश करेंगे। अगला सवाल, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL ने अपना
तीसरा, पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया? सही जवाब राजस्थान। अदानी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL ने राजस्थान में 450 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले अपने तीसरे हाइब्रिड बिजली संयंत्र को चालू करने की घोषणा की है। इस हाइब्रिड प्लांट के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी के पास 1440 मेगावाट की सबसे बड़ी परिचालन हाइब्रिड बिजली उत्पादन क्षमता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलेंगे अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।